ख़वातीन हज़रात, सुबह सुबह अमेरिका से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है। इस प्रोग्राम में आमतौर पर मेरे साथ फ़रा कामरान होती हैं। आज वो किसी वजह से मेरे साथ शरीक नहीं हो सकी, अगले हफ्ते वो आपसे मिलेंगी। तो ज़िंदगी का पहिया चलता रहना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक इस वीक के लिए मैंने मुंतखब किया था वो टॉपिक ऐसा है जो मैंने अपने लिए, अपने आप को सैनिटी में रखने के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी लाइफ में जो मेरे साथ लोग हैं उनके लिए हमेशा मैंने इस टॉपिक को प्रमोट किया है। और वो टॉपिक आज उसकी जितनी अशद ज़रूरत है शायद वो पहले कभी नहीं रही। ये टॉपिक है होप का, ये टॉपिक है उम्मीद का, ये टॉपिक है उन ख्वाहिशात का जो जिंदगी के डेली जो अटैक्स हैं जो जिंदगी के ऊपर, चाहे वो अटैक्स न्यूज़ की शक्ल में हो, चाहे वो अटैक सियासत की ख़बरों की शक्ल में हो, चाहे वो अटैक्स हमारे माशरे में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हों, चाहे वो अटैक्स हमारी लाइफ के ऊपर महंगाई की वजह से हों, चाहे वो अटैक्स हमारे ऊपर ये जो करी मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उनकी वजह से हों, इन सारे वाक़यात के बावजूद, इन सारे अटैक्स के बावजूद हमने होप को कैसे अपने अंदर जगाए रखना है, हमने वो दिया कैसे जलाए रखना है अपनी लाइफ में, जो हमें, हमारे बच्चों को, हमारा आने वाली नस्लों को वो पाथ देगा, वो उम्मीद देगा कि जो कुछ भी नज़र आ रहा है ये शायद हम चेंज नहीं कर सकेंगे और ये चेंज होने वाला भी नहीं है, उसके बावजूद हमने आगे जाना है। हमने आगे कैसे जाना है, हमने आगे जाने की जो किरण है, उम्मीद की जो किरण है, उसको हमने कैसे उजागर करना है, उसको हमने कैसे जो है ना उस दिए को कैसे जलाए रखना है। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मुझे मेरे स्टूडेंट्स, मेरी ज़िंदगी के आसपास जो लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि आप जो है ना यू आर अ पैथोलॉजिकली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, कि जब पैसिमिस्टिक होना बड़ा ज़रूरी होता है उस वक्त भी आप पैसिमिस्टिक नहीं होते हैं। तो इसकी क्या वजह है? आप कहीं किसी लाला लैंड में रहते हैं, कहीं जो ना वो किसी और प्लैनेट पे रहते हैं जहां आपको ये जो ज़िंदगी की दुश्वारियां हैं, ये जो मुश्किलात हैं, ये आपको पेश नहीं आती हैं। ये सब की सब दुश्वारियां और ये जो मुश्किलात हैं ये मेरे लिए भी वही हैं जो आप सब के लिए हैं। मेरे लिए भी बिल्स पे करने होते हैं, मैंने भी बच्चे बड़े करने होते हैं, मैंने भी रिश्तेदारों को खुश रखना होता है, मैंने भी ना अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना होता है, लाइफ में, करियर में आगे जाना। ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो आपके साथ हैं, जो मेरे साथ हैं, वो सब कॉमन है। उसके बावजूद ये जो उम्मीद का दिया जलाए रखने की एक ट्रेनिंग है, वो जो ट्रेनिंग मेरे किसी कोच ने, किसी टीचर ने, किसी दोस्त ने जो मेरे जानने वालों में से किसी ने भी अगर वो लाइफ में मुहैया की है तो वो शायद आज मेरे काम आ रही है। और इन सब डिप्रेसिव सर्कमस्टांसेस के बावजूद आई कैन टेल यू दैट द पीपल आई नो, मेनी ऑफ देम आर लिविंग a satisfied life. You will not have a fully provided life, but I can guarantee you, you can still have a satisfied life and not, just कि ये हम कोई फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं, ये कोई फला मंत्र पढ़ लो तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाए, कुछ नहीं होना। आपके जो मसाइल हैं लाइफ के वो आपने वैसे के वैसे ही हल कर रहे हैं जैसे हमेशा से करते रहे, लेकिन उनको हल करने की तरफ जो सबसे पहला स्टेप है, जो होप को किंडल करने के लिए, होप को ट्रिगर करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है एक्शन। मीनिंग प्लानिंग इज नॉट गोना गिव यू होप, थिंकिंग इज नॉट गोना गिव यू होप। द ओनली थिंग दैट्स गोना गिव यू होप एंड यू विल फील दैट होप इज दैट एक्शन स्टेप दैट यू टेक टुवर्ड्स whatever you want to do. और इसमें हम थोड़ा सा स्पेसिफिक भी होंगे। जो सबसे बड़ा
जो एरियाज ऑफ कंसर्न हैं, जो एरियाज ऑफ डिप्रेशन है, जो एरिया ऑफ एंग्जाइटी हैं लोगों में, उनमें एम्प्लॉयमेंट के हैं, उसमें फाइनेंसिस के हैं, उसमें रिलेशनशिप्स के हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इनमें से ये चंद एक टॉपिक्स जो हैं वो वन बाय वन, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो जिसको मैं एड्रेस करूंगा वो है एंग्जाइटी एंड होपलेसनेस ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इसको आप जितना मर्जी एनालाइज करते रहें, उस एनालाइज करने से आपको जॉब नहीं मिलने की, आपकी रिस्क में वो जितनी मर्जी दुआएं करते रहें, जितनी मर्जी आप जो है ना वो तावीज़ करते रहें, उससे आपका रिस्क नहीं खुला होने वाला। आपका रिस्क खुला होगा उस एक्शन से जो आपने लेना है। अब उस एक्शन के लिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। वो एक्शन ऐसे नहीं है कि जैसे लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट ढूंढनी है तो आप नॉन स्टॉप रेज्यूमे भेजते जाएं एंड देन होप के जो है वो आपको जॉब मिल जाएगी आपके इंटेंडेड करियर में। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपने थोड़ा सा अपनी वो स्ट्रैटेजी को चेंज करना है एम्प्लॉयमेंट के लिए। वो स्ट्रैटेजी कैसे चेंज होगी वो उसका मैं आपको तरीकेकार बताता हूं। पहले ये चीज इनमें रखिए कि अब जो रेज्यूमे का जो अंबार है, जो वॉल्यूम है, वो पहले से अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों गुना ज्यादा है किसी भी एम्प्लॉयर के पास। आप अपने इंटेंडेड फील्ड में, इंटेंडेड एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप रेज्यूमे भेज देते हैं तो दैट्स नॉट अनफ। अब आपने जो स्ट्रैटेजी अपनानी है उसको वो कहते हैं रिसेशन प्रूफ स्ट्रैटेजी। वो ये है कि आपने जो भी अपनी एक इंटेंडेड कंपनी है या इंटेंडेड एम्प्लॉयर है या इंटेंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आपने वेल रिसर्च स्टडी करके कि इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस यूनिवर्सिटी में, इस एम्प्लॉयर में जहां मैंने नौकरी करने के लिए अप्लाई करना है, या इस कंपनी में, उस कंपनी की ये चैलेंजेस हैं। और चूंकि ये इंफॉर्मेशन अब जनरली अवेलेबल होती है इंटरनेट के थ्रू, तो आपने उसको स्टडी करके कि ये इस कंपनी के चैलेंजेस क्या हैं, उसकी चाहे आपको उसकी जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, अगर वो आप स्टडी करके उसमें ये देखिए कि इस कंपनी को क्या क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, इनके कंपटीशन में क्या क्या है। अब वो जब आपने चैलेंजेस या उसके बारे में जो बज़ है, जो उसके बारे में जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, उस कंपनी के प्रॉब्लम एरियाज अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिए, तो नेक्स्ट स्टेप ये है आपने ये देखना है कि मेरी जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं वो इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे हेल्प कर सकती हैं। फॉरगेट अबाउट द डेज कि मैं जो ना वो जाऊंगा इंटरव्यू के लिए, अगर उनको मेरी जो पसंद आ गई तो वो रख लेंगे मुझे, कोई नहीं। अब वो उस राउट को, उस पैथ को आप छोड़ दीजिए, उस ट्रैक को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि दैट पैथ डज नॉट वर्क फॉर मोस्ट एप्लीकेंट्स। आपने, जैसे मैंने आपको कहा कि उस कंपनी का एक प्रॉब्लम एरिया ढूंढ के आपने एक प्लान डिजाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल पोर्टफोलियो और प्रिंटेड पोर्टफोलियो, जो कि आपने 2 हफ्ते लगा के, 3 हफ्ते लगा के आपने उस कंपनी को प्रेजेंट करना है कि दिस इज द प्रॉब्लम यू आर हैविंग एंड दीज आर माई स्किल्स, दिस इज हाउ दे मैच। ये मैं आपको अवेलेबल कर सकता हूं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, ये मैं आपको ऑफर कर सकता हूं। और कोशिश कीजिए कि ये जो आप ऑफर कर रहे हैं इनिशियली, दैट शुड बी फ्री ऑफ चार्ज सर्विस। शो देम योर वैल्यू, शो देम व्हाट यू कैन डू फॉर देम। आपने जब एक दफा उनको वो चीज प्रोवाइड कर दी, वो सर्विस प्रोवाइड कर दी, एंड आई वाज रीडिंग एंड द एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड कि किसी एक स्टोर के बाहर एक बंदे ने उसने कई दफ़ा उसने अप्लाई किया किसी स्टोर में काम करने के लिए, उसको शायद जॉब नहीं मिली, तो एक दिन वो स्टोर के बाहर खड़ा हो गया और वो अंदर आया। उसने कहा जी आई जस्ट वांट टू सी योर मैनेजर। वो मैनेजर आया, उसने कहा जी कि ये आपके यहाँ पे ये जो कपड़े पड़े हैं, इफ़ यू अलाउ मी आई कैन अरेंज देम फॉर यू, आई कैन फोल्ड देम फॉर यू। वो क्लोथिंग कंपनी थी, तो ये अमेरिका की बात है, किसी स्टोर में। तो उसने कहा कि वियर्ड सी ये एक ऑफर थी कि मैं आपके कपड़े ठीक करता हूँ, मैं आपको कर देता हूँ। तो वो उसने करा के 1-2 घंटे लगाए और उसके बाद उसने कहा जी यू नो थैंक यू वेरी मच एंड ही लेफ्ट।
द नेक्स्ट डे ही कम्स बैक अगेन, वो फिर आता है और कहता है जी कि आई कैन डू दिस वंस अगेन फॉर यू, यू सॉ मी यस्टरडे, आई विल कम एंड डू इट अगेन। तो वो उसने दोबारा वही जो काम पहले किया था, उसने वो दोबारा वही काम किया और उसने कंपनी को कहा कि मैं आपकी ये काम कर देता हूँ उस मैनेजर को। मैनेजर ने कहा कि ठीक है, अगर आप करना चाह रहे हो तो गो अहेड एंड डू इट। तो ये कहना ये कि उसने तकरीबन 1 हफ्ता डेली आके वो काम वो फ्री किया। तो नेक्स्ट वीक जब वो आया तो मैनेजर खुद वहां पे खड़ा था और बोला वी वांट टू हायर यू, दैट्स योर रेज्यूमे, दैट्स द एग्जाम्पल। आपने अपनी वर्थ उस कंपनी के लिए प्रोवाइड करनी है। एंड आई कैन टेल यू, इफ यू रिसर्च हार्ड इनफ एंड यूर स्किल्ड हार्ड यूर स्किल्ड स्ट्रांग इनफ, यू विल बी हायर्ड। अब ये अलग से बात है कि आपकी स्किल का जो रेंज है, ये जो स्किल की जो लेवल है, इज नॉट स्ट्रांग इनफ, देन यू टेक अनदर पैथ, देन यू ट्राई टू इंप्रूव दो स्किल्स। और अब वो स्किल्स जो हैं वो पहले से बहुत आसान है। पहले ये बहुत मुश्किल होता था उन स्किल्स के लिए। अब इंटरनेट के ऊपर वो ऑल सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, जिससे आप अपनी स्किल्स कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। अगर आप के लिए इंग्लिश को समझना मुश्किल है तो आई एम प्रीटी श्योर जस्ट अ जनरल सर्च ऑन यूट्यूब और ऑन गूगल कैन गिव यू स्मॉल कोर्सेस ऑन प्लेसेस लाइक यूडेमी, ऑन प्लेसेस लाइक कोर्सेरा, कि वो स्किल जो अभी आपके पास नहीं भी हैं या वीक हैं, आप उनको इंप्रूव कर सकते हैं बिफोर यू कैन क्रिएट दिस डिजिटल पोर्टफोलियो। तो जब आपने एक दफा ये काम कर लिया और आपने अपनी एक स्किल लेवल को डेवलप कर लिया, एंड नाउ यू हैव रिसर्च्ड अ कंपनी वेल इनफ कि ये मैं काम कर सकता हूं, तो अब आपने एक डिजिटल पोर्टफोलियो बनाना है। डिजिटल पोर्टफोलियो के लिए आप सिंपल गूगल साइट्स में जाके एक सिंगल पेज अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए, जिसमें ये मेरी स्किल्स हैं, ये मेरी सर्टिफिकेशंस हैं, ये मैं काम कर सकता हूं। वो आपका एक पोर्टफोलियो जो आपने, और उस कंपनी के नाम के ऊपर, उस कंपनी का ब्रांड, उसका लोगो उसके टॉप के ऊपर लगाइए कि दिस solution to your problem, whatever the problem is, A, B, C, इस प्रॉब्लम के लिए this is for XYZ company, specific to that company। तो वो जो गूगल साइट्स का एक 1-pager पोर्टफोलियो है, that is specific to a company, not specific to you, John Doe और सलीम और अरशद और लतीफ। You know, this is not specific to those people. This is specific to that company कि ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपका लोगो है, ये आपका नाम है, और ये मेरी स्किल्स हैं। इस तरह से मैं आपको ये सॉल्व करके दे सकता हूँ, एंड आई विल डू इट फॉर फ्री फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। आप उसमें आप 2 महीने लगाएं, 1 महीने लगाएं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या सर्वाइवल कैपेसिटी है, आप उसको वो ऑफर कर सकते हैं। तो ये एक तरीक़ेकार है आपको सिक्योर करने का अनएम्प्लॉयमेंट की जो होपलेसनेस है उससे। अब दूसरी आती है फाइनेंसेस। फाइनेंसेस आर लिंक टू योर करियर। मैंने पहले आपको इसीलिए पैथ बताया है करियर का, फाइनेंसेस पहले, क्योंकि फाइनेंसेस को कम करना, अपनी एक्सपेंसेस को कम करना इज नॉट अ सोल्यूशन। उधार मांगना इज नॉट अ सोल्यूशन। किसी से लेके अपना दिन टपाना, वो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है वो यही है कि आपने अपनी इनकम को इंप्रूव करना है, आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको आपने एक्सपैंड करना है। तो ये अगर आप सोल्यूशन रखेंगे, उसके बाद अगर आपने कहीं आपको सर्वाइवल के लिए एक्सपेंसेस चाहिए, तो उसके लिए चाहे आप पर्सनल लोन लें, चाहे आप ये लें, लेकिन ये ज़हन में रख के कि ये चीज़ें मैंने यूज़ करनी है इनकम जनरेशन के लिए। अगर आपने कोई भी फाइनेंसेस को यूज़ किया फर्दर डेट में जाने के लिए, that's not gonna be helpful. And finally, hopelessness because of relationships. इस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से बात करूंगा। It's a full-fledged topic. It's a very lengthy topic, and I'll promise you next week I'll talk about hope and relationships. Until then, bye-bye.